जय जय श्री राधे। श्री राधा मदन मोहन विजयते। प्रस्तुत है श्री चैतन्य चरितावली की श्रवण श्रृंखला का अगला अध्याय। पूर्व बंगाल की यात्रा। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता। जिसके पास प्रचुर परिमाण में भोज्य पदार्थ हैं उसे पाचन शक्ति नहीं, जिसकी पाचन शक्ति ठीक है उसे यथेष्ट भोज्य पदार्थ नहीं मिलते। विद्वानों के पास धन का अभाव है, जिनमें विद्या बुद्धि नहीं उनके पास आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है। जहाँ धन है वहाँ संतान नहीं, जहाँ बहुत संतान है वहाँ भोजन के लाले पड़े हुए हैं। इसी बात से तो खींच कर किसी कवि ने ब्रह्मा जी को बुरा भला कहा है। वे कहते हैं, गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलो चंदनेशु, विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घजीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धिदो भूत। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने में बड़ी भारी भूल की है। देखिए, सुवर्ण कितना सुंदर है, उसमें यदि सुगंध होती तो फिर उसकी उत्तमता का कहना ही क्या था। ईख के डंडे में जब इतनी मिठास है, तब यदि उसके ऊपर कहीं फल लगता तो वो कितना स्वादिष्ट होता। ब्रह्मा जी उस पर फल लगाना ही भूल गए। चंदन की लकड़ी में जब इतनी सुगंध है तो उस पर कहीं फूल लगता होता तो उसके बराबर उत्तम फूल संसार में और कौन हो सकता। सो ब्रह्मा जी को उस पर फूल लगाने का ध्यान ही न रहा। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही आकाश पाताल एक कर देते हैं। यदि उनके पास कहीं धन होता तो इस सृष्टि की सभी विषमता को दूर कर देते। सो उन्हें दरिद्र ही बना दिया, साथ ही उनकी आयु भी थोड़ी बनाई। इन सब बातों को सोचकर कवि कहता है कि इसमें बेचारे ब्रह्मा जी का कुछ दोष नहीं है। मालूम पड़ता है सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी को कोई योग्य सलाह देने वाला चतुर मंत्री नहीं मिला, इसलिए जल्दी में ऐसी गड़बड़ी हो गई। मंत्री के अभाव में हुई हो अथवा उन्होंने जानबूझकर की हो, ये गलती तो ब्रह्मा जी से ज़रूर ही हो गई कि उन्होंने विद्वानों को निर्धन ही बनाया। विद्वानों को प्रायः धन के लिए सदा परमुखापेक्षी ही बनना पड़ता है। किसी ने तो यहाँ तक कह डाला है, अनाश्रया न शोभनते पंडिता वनिता लता, अर्थात पंडित स्त्री और बेल बिना आश्रय के भले ही नहीं मालूम पड़ते। बेचारे पंडितों को वनिता लता के साथ समानता करके उनकी व्यथा को और भी बढ़ा दिया है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय संस्कृत विद्या की आज की भांति दुर्गति नहीं थी। भारतवर्ष में संस्कृत विद्या का प्रचार था। बिना संस्कृत पढ़े कोई भी मनुष्य सभ्य कहला ही नहीं सकता था। बंगाल में ब्राह्मण ही संस्कृत विद्या के पंडित नहीं थे, किंतु कायस्थ वैश्य तथा अन्य जाति के कुलीन पुरुष भी संस्कृत विद्या के पूर्ण ज्ञाता थे। उस समय पंडितों की दो ही वृत्तियां थी, या तो वे पठन पाठन करके अपना निर्वाह करें या किसी राजसभा का आश्रय लें। पंडित सदा से ही दरिद्र होते चले आए हैं। इसका कारण एक कवि ने बहुत ही सुंदर सुझाया है। उसने एक इतिहास बताते हुए कहा है कि ब्रह्मा जी की सुकृति लक्ष्मी और दुष्कृति दरिद्रता दो कन्याएं थी। सुकृति बड़ी थी, इसलिए विवाह के योग्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे बिना ही सोचे समझे मूर्ख को दे डाला। मूर्ख के यहाँ उसकी दुर्गति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तभी से वह दूसरे पुत्री दुष्कृति के लिए अच्छा सा वर खोज रहे हैं। जिसे भी विद्वान कुलीन और सर्वगुण संपन्न देखते हैं उसे ही दरिद्रता को दे डालते हैं। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान और तेजवान भी थे। भला ऐसे योग्य वर को ब्रह्मा जी कैसे छोड़ सकते थे। उनके यहाँ भी दरिद्रता का साम्राज्य था, किंतु वो निमाई पंडित को तनिक व्यथा नहीं पहुंचा सकती। उनके सामने सदा हाथ बांधे दूर ही खड़ी रहती थी। निमाई उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ उनकी धन वस्त्र और खाद्य पदार्थों के द्वारा पूजा करते थे। आज की भांति पंडितों की उपेक्षा कोई भी नहीं करता था। निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता से अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को अपने पितृगृह में रख गए थे। श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे। बंगाल में भगवती भागीरथी की दो धाराएं हो जाती हैं। गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली है
उसका नाम तो पद्मावती है। दूसरी ओर नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली है, उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं। पहले बंगाल इसे ही कहते थे। उत्तर तट को गौड़ देश कहते थे और दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे। आज जिसे पूर्व बंगाल कहते हैं, यथा रत्नाकरम समारभ्य ब्रह्मपुत्रांतगम शिवे बंग देशो मया प्रोक्तः सर्वसिद्धि प्रदर्शकः। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते थे वे ही यथाशक्ति भेंट लेकर इनके पास आते। वहाँ के विद्यार्थी कहते, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे थे। आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। कोई कहते, आपकी पद धूलि से देश पावन बन गया। आपके प्रकांड पांडित्य की हम प्रशंसा ही मात्र सुनते थे। आपके गुणों की कौन प्रशंसा कर सकता है। इस प्रकार लोग भांति भांति से इनकी प्रशंसा और पूजा करने लगे। इनके साथियों को भय था कि पंडित जी यहाँ भी नवद्वीप की भांति चंचलता करेंगे तो सब गुड़गोबर हो जाएगा, किंतु ये स्वयं देश काल को समझकर बर्ताव करने वाले थे। कई मास तक ये पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे, किंतु वहाँ इन्होंने एक दिन भी चंचलता नहीं की। एक योग्य गंभीर पंडित की भांति ये सदा बने रहते थे। इनसे जो जिस विषय का प्रश्न पूछता उसे उसी के प्रश्न के अनुसार यथावत उत्तर देते। यहाँ इन्होंने वैष्णवों की आलोचना नहीं की, किंतु उल्टा भगवत भक्ति का सर्वत्र प्रचार किया। इन्होंने लोगों के पूछने पर भगवान नाम का महात्म्य बताया, भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की और कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ, सुलभ और सर्वोपयोगी बताया। किंतु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पंडित की ही हैसियत से कही थी। जैसे विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसी का शास्त्रानुसार उत्तर दे देंगे। भक्ति का असली स्रोत तो इनका अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था, उसके प्रवाहित होने में भी देरी थी। फिर भी इनके पांडित्यपूर्ण उत्तरों से राढ़ देशवासी श्रद्धालु मनुष्यों को बहुत लाभ हुआ। वे भगवान नाम और भक्ति के महत्व को समझ गए। उनके हृदय में भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हो गया, जिसे पीछे से गौरांग की आज्ञा अनुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींचकर पुष्पित, पल्लवित और फलान्वित बनाया। इस प्रकार ये शास्त्रीय उपदेश करते हुए राढ़ देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमने लगे। शाम को अपने साथियों को लेकर ये पद्मों में स्नान करते और घंटों एकांत में जल विहार करते रहते। लोग बड़े सत्कार से इन्हें खाने पीने की सामग्री देते। इनके साथी अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे। इस प्रकार इनकी यात्रा के दिन आनंद से कटने लगे। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एक स्थान पर एकांत में बैठे हुए थे। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया। ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। इन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप स्वयं हमारे पूजनीय हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था। वो कुछ सुनता ही नहीं था, बस हिचकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था। प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बात तो बताओ, इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति है? मंगलमय भगवान तुम्हारा सब भला ही करेंगे। मुझे अपने दुख का कारण बताओ। प्रभु के इस प्रकार बहुत आश्वासन देने पर ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूँ। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है, उस तक पहुँचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूँ। मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहा करता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो। भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान, मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता, आपको कैसे पुकारा जाता है ये बात भी नहीं जानता। मैं दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधन का तत्व समझा दीजिए। अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात जब मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें तुम साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे ही तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझावेंगे। बस आँख खुलते ही मैं इधर चला आया हूँ।
आज मेरा जीवन सफल हुआ है। मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। प्रभु तनिक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे, महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है। आपकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है, इसलिए आप सभी में भगवत भावना करते हैं। मनुष्य जैसी भावना किया करता है, वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे भुलाइए नहीं। अब तो मैं सर्वतोभावेन आपकी शरण में आ गया हूँ। जैसे भी उचित समझें मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी शंका क्या है? दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा, प्रभु, इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने जाते हैं, उनका होना तो असंभव है। समय अनुसार कोई सरल, सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए। किसको साध्य मानकर उस साधन को करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े ही प्रेम के साथ मिश्र से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन समझा जाता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी। द्वापर में पूजा अर्चना के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी। किंतु इस कलयुग में तो केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया जाता है। जो फल अन्य युगों में उन उन साधनों से होते थे, वही फल कलयुग में भगवान नाम स्मरण से होता है। यथा कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धिरि कीर्तनात्। बस सब साधनों को छोड़कर हरि नाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यासदेव 3 बार प्रतिज्ञा करके कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम में केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग हरि नाम का महात्म्य न समझकर ही संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा, फिर उसे भवबाधाएं व्यथा पहुंचा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात, गुह्य से गुह्य साधन बताए देता हूँ। इसे खूब यत्नपूर्वक स्मरण रखना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। संसार सर्प दंष्टा नामेकमेव शुभेशजम, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरि चिंतनम। अर्थात संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है। वो ये कि हर समय, हर काल में और हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करते रहना चाहिए। बस मुख्य साधन ये है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम और 32 अक्षरों का मंत्र ही मुख्य साधन है। साध्य के चक्कर में अभी से मत पड़ो। इसका जप करते करते साध्य का निर्णय स्वयं ही हो जाएगा। प्रभु के मुख से साधन का गुह्य रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ। आनंद के कारण उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आपके असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों का मूलोच्छेदन हो गया। अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक न कीजिए, सदा चरणों के ही समीप बना रहूं, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, अब काशी जाकर निवास कीजिए। कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे, तभी आपसे भेंट होगी। आपको वहीं शिवपुरी में जाकर रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके तपन मिश्र काशी जी को चले गए और इधर प्रभु अब घर लौटने की तैयारियां करने लगे। जय जय श्री राधे।